बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग अपने क्लास 12th का बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं, जिसका नाम चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी सेकंड चैप्टर। देखिए बेटा, इस चैप्टर में बेटा हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो कितने हैं बेटा, और प्रिंसिपल को कौन बनाया, कैसे बनाया बेटा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसको जानने से पहले ये जानते बेटा कि हमारा जो प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसका मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जानिए बेटा कि प्रिंसिपल क्या होता है। प्रिंसिपल बेटा ये होता है, एक सिद्धांत होता है बेटा, जिसको करने के बाद बेटा आपका एक एक्चुअल फैक्ट रिजल्ट आता है। कुछ भी करेंगे बेटा तो उसका एक फैक्ट रिजल्ट आएगा, इसलिए इसको बुलाए रेफर्स टू द स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट द फिनोमिना। यानी कि एक फंडामेंटल ट्रूथ बताता है, जो एक फंडामेंटल फैक्ट बताता है, जिसको बता रहा है कि किस पे बेस्ड होता है बेटा, ये माने किस पे बेस्ड होता है बेटा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये होता है कि ये करने से ये होगा। कॉज का मतलब क्या होता है, ये करेंगे तो इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट ये आएगा। तो प्रिंसिपल जो बेटा ये बताता है ना कि एक फंडामेंटल ट्रूथ बताता है, फंडामेंटल फैक्ट बताता है कि उसको करने पे फैक्ट रिजल्ट आएगा, यानी सेम रिजल्ट आएगा। ये प्रिंसिपल बोलता है बेटा। क्या बोलता है बेटा प्रिंसिपल, कि जो भी हम स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, उसका जो भी रिजल्ट आने वाला वो सेम आने वाला है हर जगह, ठीक है। लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है बेटा ना, वो डिफर होता है इससे थोड़ा सा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेटा एक जनरल गाइडलाइंस है, एक जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है बेटा, मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करता है। तो हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है बेटा, इट इज अ जनरल गाइडलाइंस। क्लियर, ये क्या है बेटा हमारे लिए, जनरल गाइडलाइंस है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या मदद करता है, डिसीजन लेने में मैनेजर को मदद कर, और मैनेजरियल बिहेवियर में मदद करता है। मैनेजर बिहेवियर का मतलब होता है कि मैनेजर का एम्प्लॉय के साथ रिलेशन एक अच्छा बनाने में, है ना, उनके बिहेवियर को समझने में, मैनेजर कैसे अच्छे से वर्क करेगा, उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाएगी, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाया जाएगा, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताएगा आपको। क्लियर, इसमें भी बेटा कॉज एंड इफेक्ट होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में बेटा कॉज एंड इफेक्ट होता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल में। जैसे कि हमेशा अगर क्या मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो क्या सेम रिजल्ट आने वाला है, नहीं ना, कुछ चीज़ों में आने वाला है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम काम को पार्ट्स में डिवाइड कर दें, डिवीजन में कर दें, तो उससे क्या होगा बेटा, काम आसान हो जाएगा और जल्दी कंप्लीट होगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट हमारा ट्रूथ है, यानी फैक्ट रिजल्ट हमारा शो किया। लेकिन हर चीज़ों में मैनेजमेंट प्रिंसिपल सेम नहीं होता है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते रहता है, ठीक है। प्रिंसिपल की तरह नहीं है कि एकदम फैक्ट रिजल्ट आएगा सेम अप्लाई करो। कहीं कहीं ये फैक्ट रिजल्ट बताता है, कुछ चीज़ों में बताता है, कहीं कहीं क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बदलते रहता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस है जो मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करता है, ठीक है। और हमारा जो प्रिंसिपल है वो स्टेटमेंट है जो फंडामेंटल ट्रूथ और फैक्ट बताता है, जिसको करने के बाद ये होगा, ये नतीजा बताता है, ठीक है। प्रिंसिपल, ये दोनों का डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ तक कर लीजिए बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस में क्या डिफरेंस है बेटा। ध्यान देंगे बेटा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको क्लेरिफाई करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम में बेटा केस स्टडी में पूछता है, ठीक है, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो हमारा होता है, जो जनरल गाइडलाइंस होता है, जो मैनेजर को डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में मदद करता है, जो मैनेजर को, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। और जो प्योर साइंस जिसका कॉज एंड इफेक्ट एकदम करेक्ट आता है बेटा, कि इसको ये करने से उसका रिजल्ट फैक्ट आएगा, वो साइंस है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए। सबसे पहला बेटा बता रहा है कि इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। हम लोग मैनेजमेंट जो भी एक्शन लेता है बेटा, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो ऐसा नहीं है कि वो रिजिड है। रिजिड का मतलब ऐसा नहीं है वो फिक्स है, रिजिड का मतलब होता है बेटा फिक्स। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो मैनेजर फॉलो करता है वो फिक्स होता है, नहीं, वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है बेटा। कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी होगा, तो मैनेजर जो है अपने प्रिंसिपल को, अपने सिद्धांत को बदल सकता है, ठीक है। लेकिन जो साइंस होता है वो रिजिड होता है। समझ गए, साइंस क्या होता है बेटा, वो रिजिड होता है, वो फिक्स होता है कि हाँ, जो न्यूटन्स ने जो बनाया लॉ, या फिर जो भी लॉ बना है साइंस में, वो फिक्स है कि हाँ, इसको करने से ये होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। क्लियर, पूरा परंपरा फॉलो हो रहा है। सेकंड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल को हम, जो मैनेजर अप्लाई करता है, वो अकॉर्डिंग टू अपने स्किल के अकॉर्डिंग अप्लाई करता है। जैसे उसकी स्किल होगी, जैसे उन्होंने मैनेजर ने अपना ट्रेनिंग लिया होगा, जैसे मैनेजर ने अपना एजुकेशन लिया होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड, उस स्किल के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई करता है, ठीक है। बदल के कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकता है। वही बोल रहा है कि विथ क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो अप्लाई करता है। क्या करता है बेटा, अप्लाई करता है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स या जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं।
नहीं बदल सकते बेटा। क्या एक बात बताइए, क्या H2O जो आपका होता है, देख रहे बेटा ना, जो आपका H2O होता है, क्या इसको HO2 लिख सकते हैं आकाश? क्या आपका जो बेटा H2O होता है, क्या उसको HO2 लिख सकते हैं आयुष? नहीं लिख सकते हैं। जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन जो होता है बेटा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोजन प्लस 2 ऑक्सीजन हो सकता है? नहीं हो सकता ना बेटा। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन ही होगा। यानी कि हमारा जो साइंस है वो फिक्स है, रिजिड है। जो भी साइंटिस्ट अपना टेक्निक लगाएगा, जो साइंटिस्ट पहले जो एक्सपेरिमेंटल हो चुका है वही टेक्निक वो लगाएंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग बदल नहीं सकते। इसलिए वहां पर ये वर्ड यूज किया, स्टैटिक मैनर, फिक्स मैनर में वो टेक्निक को अप्लाई करेंगे। ये अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। क्लियर हुआ? थर्ड क्या है बेटा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव कीप पेस विद द चेंज इन एनवायरमेंट। मतलब कह रहा है कि मैनेजमेंट अपने डिसीजन को इन्वायरमेंट के चेंज के आधार से बदल सकता है। जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलता है वैसे वैसे मैनेजमेंट अपने डिसीजन को बदल सकता है। अगर मान लीजिए मार्केट में अगर हम डैमेज पैंट का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, मैनेजर हैं हम अपने एम्प्लॉय से डैमेज पैंट का प्रोडक्शन के लिए डिमांड किए हैं, उनसे प्रोडक्शन करवा रहे हैं। मार्केट में आ गया फॉर्मल पैंट, समझ रहे हैं? इसके आ गया आकाश, फॉर्मल पैंट आ गया, तो हम उसको बदल सकते हैं बेटा ना। साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज, साइंटिफिक प्रिंसिपल नहीं बदल सकते बेटा। साइंटिस्ट जो भी अपना एक्सपेरिमेंटल करते हैं, जो भी वो ऑपरेशन वगैरह या साइंटिस्ट जो भी केमिकल्स का वो लोचा करते हैं, एक्सपेरिमेंटल करते हैं, वो फिक्स मैनर में होता है, उसको बदल हम नहीं सकते। कुल मिला के हमको ये समझ में आया कि प्रिंसिपल मैनेजमेंट होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट बदल सकते हैं, लेकिन जो साइंस होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल होता है, वो बदल नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंस? सेकेंड डिफरेंस बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल और मैनेजमेंट टेक्निक में क्या डिफरेंस है। आपको लग रहा होगा ना कि दोनों सेम है, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, मैनेजमेंट टेक्निक मतलब स्ट्रेटेजी, लगभग दोनों सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा? लेकिन दोनों अलग है। ध्यान से समझिए क्या अलग है। देखिए ध्यान समझिए, हम आपसे ये पूछेंगे भी। हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है बेटा, वो क्या होता है? ये एक गाइडलाइंस होता है, एक जनरल गाइडलाइंस होता है, एक जनरल गाइडलाइंस होता है मैनेजर के लिए कि कैसे वो मैनेजर अपना डिसीजन लेगा। प्रिया समझ रहे ना? हर एक परिस्थिति में मैनेजर को कब डिसीजन लेना है, क्या लेना है, वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है। मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है? ये मेथड होता है, ये प्रोसीजर होता है। जो एक क्या होता है, इस सबसे मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, ये एक सीरीज ऑफ स्टेप होता है। क्या होता है बेटा? मान लीजिए एग्जाम्पल से बता रहे हैं। मान लीजिए बेटा फॉर एग्जाम्पल इन्हीं का बता रहे हैं, इसी एग्जाम्पल है कि ये मैनेजर है, ये क्या है बेटा आपका मैनेजर। इसने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को बोला कि भाई एक काम करो, तुम लोग ना डैमेज पैंट का प्रोडक्शन करो। किसका पैंट का प्रोडक्शन करो बेटा? डैमेज पैंट का प्रोडक्शन करो। मार्केट में डैमेज पैंट का डिमांड चल रहा है, डैमेज पैंट का प्रोडक्शन करो। तो मैनेजर क्या कर रहा है? उन लोगों को गाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्या कर रहा है बेटा? आयुष क्या कर रहा है? उन लोगों को क्या कर रहा है बेटा? गाइड कर रहा है, उन लोगों को एडवाइस दे रहा है कि नहीं दे रहा बेटा? एडवाइस दे रहा है ना, दे रहा है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि गाइडेंस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। लेकिन जो मैनेजमेंट टेक्निक होता है, इसमें क्या है कि मान लीजिए ये फिर से बता रहे हैं कि ये मैनेजर है, ठीक है, और ये उसका एम्प्लॉय है। तो ये मैनेजर क्या बोल रहा है कि इसमें तो इन्होंने बोला कि भाई डैमेज पैंट का प्रोडक्शन करो, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल मैनेजमेंट, है ना, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। लेकिन यहां क्या बोल रहा है मैनेजर एम्प्लॉय को कि देखो ये जो डैमेज पैंट का प्रोडक्शन है उसका क्या प्रोसेस है, वो बता रहा है कि देखो तुम ऐसे ऐसे करना, पहले काम करो, मशीन में डालो, फिर ये करो, फिर वो करो। मतलब एक पूरा सीक्वेंस पैटर्न बता रहा है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। तो जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, वो मैनेजमेंट टेक्निक होता है, और उसका पूरा ओवरऑल जो उसका गाइडलाइंस होता है वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है। समझ में आया? जैसे यहाँ मैनेजमेंट प्रिंसिपल ने बोला कि तुम एक काम करो, डैमेज पैंट का प्रोडक्शन करो, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यहाँ मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि तुमको जो प्रोडक्शन करना है उसको कैसे करना है वो बता रहा है, किस तरीके से करना है, क्या क्या पहले करोगे, वो पूरा स्टेप बाय स्टेप जो हमारा है सीरीज ऑफ स्टेप, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट टेक्निक। समझ में आया? क्लियर हुआ? समझ? जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी आपको बोलती है बच्चों की बेटा देखो खाना बनाते, तुम जाओ आज ना पनीर की सब्जी बनाओ, तो ये क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। मम्मी आपको गाइड किया आज पनीर का सब्जी बनाओ क्योंकि पापा आएंगे थके आ रहे, तो उनको पनीर की सब्जी बड़ा अच्छा लगेगा, खुश हो जाएंगे, तो मम्मी ने आपको गाइड किया, करें हाँ सही बात है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो गया। आपकी मम्मी बोल रही है कि जो पनीर की सब्जी बनाओगे पहले काम करना, पनीर को बॉईल कर लेना, फिर उसके बाद सब्जी जो है प्याज मसाला बनाना, अच्छे से उसमें पनीर डाल लेना, उसको फ्राई करके एक अच्छा सा एकदम बना दो कढ़ाई पनीर। क्या बना दो बेटा? सीक्वेंस से पूरा कढ़ाई पनीर बना दो।
तो ये जो सीक्वेंस ऑफ पैटर्न आपकी मम्मी ने आपको बताया कि पहले पनीर काटो, फिर उसको बॉइल्ड कर लो, फिर ये कर लो, वो कर लो, तो दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट टेक्निक। बात समझे कि नहीं समझे बेटा? समझ में आया? क्लियर हो गया मैनेजमेंट टेक्निक? दूसरा पॉइंट क्या बता रहा देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल मोर फ्लेक्सिबल। बात सही है कि नहीं बेटा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है बेटा बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है प्रिया? फ्लेक्सिबल मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट अपने गाइडलाइंस, अपने डिसीजन को बदल सकता है, बदल सकता है कि बदल सकता है। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है कि मैनेजमेंट टेक्निक आर लेस फ्लेक्सिबल, मतलब कम फ्लेक्सिबल है। पूछिए कैसे? मार्केट में डैमेज पैंट का प्रोडक्शन डिमांड चल रहा था, तो हमने एम्प्लॉय को बोला कि डैमेज पैंट बनाओ, गाइड किया। अचानक से मार्केट में बोल रहा है कि फॉर्मल का डिमांड हो रहा है। किसका डिमांड हो रहा है बेटा? फॉर्मल का। तो हमने बोला कि फॉर्मल का प्रोडक्शन करो। डिसीजन चेंज हुआ कि नहीं? तुरंत फटाक से, जैसे मार्केट बदला हमने तुरंत बोला कि भाई चेंज कर दो प्रोडक्शन, अब करो तुम फॉर्मल पैंट का प्रोडक्शन। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? फॉर्मल आ गया, तुरंत बदला। लेकिन एक बात बताइए, जो मैनेजर यहाँ पर जो टेक्निक बता रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा है, तो क्या प्रोडक्शन करने का प्रोसेस पूरा बदल देगा कि वही रहेगा? प्रोडक्शन करने का प्रोसेस क्या पूरा बदल देगा कि पूरा वही रहेगा? थोड़ा सा ना बदलेगा, ओवरऑल तो मशीन वही रहेगा, प्रोडक्शन करेगा वही, पैंट उसमें भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मतलब टेक्निक आपका सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस यहाँ पर ये है, सब कुछ वही है, मशीन भी वही है, पैंट भी बन रहा है, सब कुछ वही, बस बदल क्या रहा है बेटा कि वहाँ डैमेज की जगह फॉर्मल बन रहा है। ओवर मैक्सिमम देखा जाए तो आपका टेक्निक तो वही है ना बेटा, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि टेक्निक हमारा लेस फ्लेक्सिबल है। कौन कौन समझ गए बेटा? पक्का सब समझ गए? अच्छे समझ गए ना? ठीक है, इसमें कोई डाउट बताइए? नहीं है? यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते। उसके बाद बेटा अगला डिफरेंस पढ़ते हैं बेटा प्रिया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और वैल्यूज में। देखिए बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये बेसिकली जनरल गाइडलाइंस है कि नहीं बेटा? ये क्या है बेटा? एक जनरल गाइडलाइंस है, किसके लिए? मैनेजर के लिए, कि मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है बेटा, लेकिन ये नहीं कि पूरी तरह सही कर देगा। सब रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है ये। क्या ये रेडीमेड सॉल्यूशन है? क्या इसको मैनेजमेंट करेगा एकदम परफेक्ट, एकदम सही होगा? नहीं, बस गाइडलाइंस है, मदद करता है डिसीजन लेने में, बस इतना है। वैल्यू क्या होता है? देखिए बेटा, वैल्यू जो लिखा है, गाइडलाइंस फॉर द ह्यूमन बिहेवियर, ये ह्यूमन के बिहेवियर के लिए होता है। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब होता है कि मोरालिटी के लिए। किसके लिए बेटा? मोरालिटी किसकी मोरालिटी के लिए? एम्प्लॉय, ठीक है, मैनेजर या शेयर होल्डर। देख रहे बेटा ना, शेयर होल्डर हो गए, कस्टमर हो गए, मैनेजर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, उसके बिहेवियर को, उनके बिहेवियर के डिसीजन के लिए, उनके बिहेवियर के गाइडलाइंस के लिए जो होता है वो वैल्यूज होता है। ठीक है, उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि एम्प्लॉय अच्छा काम करे, उसको वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं। बात समझ में आया? क्या करे बेटा? वैल्यू क्रिएट। जैसे कैसे कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करे कि एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, हम उसको बोल रहे हैं कि भाई देखो अगर तुम लोग अच्छे से करोगे ना तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, ठीक है, अच्छे से करोगे ना तो तुमको ट्रिप में घुमाने के लिए भेजेंगे, तुम अच्छे से करोगे तुमको बना देंगे, क्या बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल से बना देंगे मिडिल लेवल मैनेजर। समझ गए? तो ये हम उनकी वैल्यूज़ को क्रिएट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, किसके? एम्प्लॉय के। उसी तरह मैनेजर का भी बोर्ड, उसके ऊपर वाले जो ऑनर होते हैं उनको वैल्यूज़ को इंक्रीज करते हैं, कि उनको बोलते हैं तुम्हारी सैलरी और अच्छा कर देंगे। ऐसे ऐसे करते मैनेजर, एम्प्लॉय या फिर जो शेयर होल्डर होते हैं, उन सबके बेटा वैल्यू को इम्प्रूव करना, उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। क्या चीज़ इम्प्रूव करना आयुष, आकाश? उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, दैट इज कॉल्ड वैल्यूज। क्या होता है बेटा? वैल्यूज। फिर आगे बोल रहा है बेटा, देखिए कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर टेक्निकल इन नेचर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो टेक्निकल नेचर का होता है, और वैल्यू जो होता है वो इथिकल नेचर का होता है। बात समझिएगा, टेक्निकल नेचर का मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या सही है क्या गलत, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या गलत क्या सही है, ये सिर्फ किसको बताता है? किसको बताता है? मैनेजर को बताता है, सिर्फ मैनेजर को मदद करता है, इसलिए टेक्निकल नेचर है। इथिकल नेचर का मतलब होता है कि क्या सही है, देखिए बेटा, क्या सही है और क्या गलत है, ये किसको बताता है बेटा? पूरे सोसाइटी का मतलब हो गया उसमें मैनेजर भी आएंगे, उसमें आपके एम्प्लॉय भी आएंगे, उसमें शेयर होल्डर भी आएंगे, उसमें कस्टमर भी आएंगे, जो भी कंपनी से जुड़े होते हैं सबके बिहेवियर को इम्प्रूव करता है, वो होता है वैल्यू, इसलिए इसको इथिकल नेचर कहते हैं। सोसाइटी का मतलब सब आ गए, सोसाइटीज, क्लियर? तो पूरे सोसाइटी को बताता है क्या गलत है क्या सही है, वो वैल्यू हो गया। क्या हो गया बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं? और
जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट होता है वो क्या गलत है क्या सही है सिर्फ मैनेजर को बताता है, इसलिए इसको टेक्निकल नेचर बोलते हैं, उसको एथिकल नेचर बोलते हैं। ये भी 1 मार्क्स में बेटा पूछ सकता है, इसको वर्ड इसलिए बता दिए, हाईलाइट कर दिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ तक। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग नेचर एंड फीचर, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।